हाँ भाई, आ गए। अभी तक आपने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया होगा, प्रोक्रास्टिनेशन कर लिया होगा, बहुत सारी चीज़ें सोची होगी कि क्या करने वाले थे, अब क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा रील स्क्रॉल कर लिया भाई आप लोगों ने, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि अब क्या करें। तो देखो भाई, अभी तक आपने अपना टाइम टेबल फिक्स नहीं रखा होगा, आपने अपनी पढ़ाई नहीं की है, मुझे पता है। फिर भी अगर आपने अपना कमबैक करना है भाई, तो अभी से तो पढ़ना पड़ेगा भाई। लेकिन कब पढ़ोगे? अभी से तो पढ़ना पड़ेगा, वरना खत्म हो जाएगा भाई। ये दिसंबर आ गया भाई, अब समझ रहे हो? अभी से तो आपको पढ़ना ही होगा, वरना भाई प्रॉब्लम्स होगी, फिर नहीं हो पाएगा भाई। अभी लास्ट का टाइम बचा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। अभी सब लोग प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, अगर आप भी करते ही रहोगे तो फिर भाई निकल जाएगा नहीं 2026। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देख लो कि अपना टाइम टेबल है वो फिक्स रखना पड़ेगा। आपने सोने और उठने का टाइम फिक्स रखो। अगर आप सो रहे हो भाई 10 बजे सो रहे हो, 12 बजे सो रहे हो, आप दो प्रकार के लोग होंगे। एक जो होंगे वो सुबह उठ के पढ़ेंगे, एक जो होंगे वो रात को लेट तक पढ़ेंगे। अगर आप रात को लेट तक पढ़ने वाले हो, जैसे कि 10 12 1 बजे तक पढ़ रहे हो भाई, मैक्सिमम पढ़ना है आपको 12 बजे तक, उससे ज़्यादा मत पढ़ो भाई। 12 बजे तक सोने की ट्राई करो भाई, और सुबह थोड़ा हो सके उतना जल्दी उठो, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिव रहता है आपके लिए। और फिक्स टाइम टेबल रखो अपना कि भाई 10 बजे सोना है तो सोना है, बेड पे लेट जाओ, कुछ भी चीज़ हो, 10 बजे सोना है, 11 बजे सोना है, जितने भी बजे सोना है, एक फिक्स टाइम टेबल रखो अपना और उतने बजे सो जाओ। और उठना भी आपको जितने बजे, अगर 7 बजे उठना है, अगर आपको पता है कि मैं 7 बजे तक उठ सकता हूँ, तभी उतने बजे का अलार्म रखो आप। अगर 7 बजे का अलार्म रख रहे हो और फिर 8 9 बजे तक सो रहे हो, तो वो वर्थ इट नहीं है भाई। अगर 8 बजे ही उठना है तो फिर 8 बजे का ही अलार्म रखो, अपने मन को उल्लू मत बनाओ, ठीक है? समझ रहे हो? अपने आप को कितना उल्लू बनाओगे भाई? अभी तक आपने खुद को ही उल्लू बनाया, अपने आप को उल्लू ही बना रहे हो अभी तक कि भाई आज पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा। समझ रहे हो? तो इतना तो उल्लू बना चुके हो आप खुद को, और ज़्यादा कितना उल्लू बनाओगे भाई? अपने आप को कितना समझ रहे हो आप? हो गए ना, उल्लू बन गए हो अभी। अब और आपका मन आपको और उल्लू बनाना चाहता है, और आप अगर बनते गए तो भाई खत्म हो जाएगा सब चीज़। तो अपना उठने का और सोने का टाइम फिक्स रखो, ताकि आपकी बॉडी एक स्टेबल एनवायरनमेंट में आ जाए, कि आपको बस अपनी बॉडी को रूटीन सेम, अपना रूटीन फिक्स्ड हो जाए। अपना रूटीन सेम रखो, फिक्स्ड रखो। अगर आप अभी तक फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन से दूर नहीं होंगे तो भाई आपका नहीं हो पाएगा। जितना भी हो सके उतना शॉर्ट्स फॉर्म का कंटेंट मत लो, जितना हो सके उतना लॉन्ग फॉर्म कंटेंट रखो। और शॉर्ट्स तो देखो ही मत, रील्स भी मत देखो अभी कुछ टाइम के लिए। भाई आपका दिमाग का जो रिटेंशन पावर है, जो कंसंट्रेशन पावर है, वो बहुत गिर चुका है अभी के टाइम लोगों का। थोड़ी भी 5 10 मिनट मिल रही है, चलो रील स्क्रॉल कर लेते हैं। क्या कर रहे हो भाई? कैसे कंसंट्रेट कर पाओगे? 3 4 10 15 घंटे तक पढ़ना है भाई, वो नहीं हो पाएगा भाई। अगर आप हर 5 मिनट में अपना फ़ोन खोल के रील देख रहे हो, तो आप कैसे 10 15 घंटे तक पढ़ाई कर सकते हो भाई? पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़, कंसंट्रेट ही नहीं कर पाओगे। अगर पढ़ने बैठे हो तो थोड़े 5 10 मिनट, आधा 1 घंटा पढ़ के आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होने ही वाला है भाई। अगर आप ज़्यादा रील स्क्रॉल करते हो, शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो आप, तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो जितना हो सके तो कंटेंट मत ही देखो, और देख रहे हो तो लॉन्ग फॉर्म ही देखो भाई, क्योंकि उसमें सिलेक्ट करके देखना पड़ता है। जैसे कि आपने अभी ये वीडियो सिलेक्ट करके देख रहे हो, तो उसमें, और वो क्या होता है रील्स वगैरह में, आप सिर्फ स्वाइप अप कर रहे हो और वो सामने वाला खुद एल्गोरिदम आपको चीज़ें दे रहा है, तो आपको पता भी नहीं है कि क्या चीज़ मैं देख रहा हूँ, तो क्या चीज़ आपको देखनी है, वो चीज़ आपको पता ही नहीं है। समझ रहे हो? तो उसके लिए आपको भाई वो सब चीज़ें बंद रखो। बहुत बड़ी बेकार चीज़ है भाई वो। नीट के बाद देखना भाई, 3 4 5 महीने आपको मिलेंगे, देखना जितना देखना है देखो भाई, अभी छोड़ना पड़ेगा। अभी 4 5 महीने बचे, अच्छे से पढ़ाई करो। इस चीज़ से क्या होगा, आपको एक आपका डेली रूटीन बन जाएगा कि मैं इतने बजे उठ रहा हूँ, इतने बजे सो रहा हूँ, और वो सब चीज़ें जिससे आपका एक फिक्स रूटीन होगा, तो बहुत अच्छा रहेगा भाई कि इतने बजे मैं उठ ही जाता हूँ। और आपको पढ़ने में धीरे धीरे वो टाइम पे कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, कि आप 7 से 8 पढ़ रहे हो भाई, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ पाओगे, ठीक है? और हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी रखो भाई, अपनी हेल्थ। सुबह उठो, थोड़ा सन बाथ लो भाई। सनलाइट से आप जितना दूर रहोगे आपको उतना प्रॉब्लम्स होगी। जितना हो सके सनलाइट लो अपनी सुबह की, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, और सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हो तो जाओ भाई। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर लो, स्ट्रेचिंग वगैरह अच्छे से करना भाई। देख लो अच्छे से स्ट्रेचिंग वगैरह। अगर आप पूरे दिन चेयर पे बैठे हो तो भाई अपनी बैक वगैरह में पेन होता है आपको। पूरे दिन चेयर पे बैठ के अपन को पता है भाई कि अपने को बैक पेन वगैरह भी होता है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह करते रहो, जिससे क्या होगा, आपको बैक पेन वगैरह से बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है? तो स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। पढ़ते टाइम 3 4 बार थोड़े बहुत घंटे के बाद
स्ट्रेचिंग वगैरह कर लो 5 मिनट का, जिसमें आप 5-10 मिनट का ब्रेक लोगे अगर आप, तो उसमें स्ट्रेचिंग वगैरह का लो। छोटे बच्चे थे तब ऐसा टाइम टेबल मत रखो कि भाई 9 बजे उठ रहा हूँ, 9 से 10 में ब्रश करूंगा, 9 से 10 से 20 में नहाने जाऊंगा, ये सब चीज़ें मत करो। अपना एक टू डू लिस्ट बना दो, ठीक है। मेक टू डू लिस्ट, जिससे क्या होगा, आपको टॉपिक लिखो या फिर चैप्टर लिखो। अगर आप सोच रहे हो कि आज मैं सेल डिवीजन पढ़ूंगा, केमिस्ट्री में सॉल्यूशन पढ़ूंगा, आज फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ूंगा, जो भी चीज़ आपको पढ़नी है उसका एक टाइम टेबल रखो। टाइम टेबल इन द सेंस टू डू लिस्ट बना दो कि भाई ये चैप्टर है आज के, तो इतने चैप्टर तो कंप्लीट करके ही मैं सोऊंगा, भाई कुछ भी हो जाए। तो वो चीज़ करो। और देखो भाई 9 बजे उठ रहे हो तो अपना जो भी आपको एक बात वो चीज़ बता दे रहा हूँ मैं, जो भी हार्ड चीज़ लगे ना भाई वो पहले निपटा लो। जैसे कि अगर कुछ लोगों को फिजिक्स हार्ड लग रहा होगा, कुछ लोगों को केमिस्ट्री हार्ड लग रहा होगा, कुछ लोगों को बायोलॉजी हार्ड लग रहा होगा, जितने को जो भी चीज़ हार्ड लग रही है वो चीज़ सबसे पहले लेके बैठो। जैसे कि 9 बजे उठ रहे हो, फिर नहा धो के फ्रेश व्रेश नाश्ता ब्रेकफास्ट अच्छे से करो। और फिर जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जैसे फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स के जो भी लेक्चर वगैरह देखना है वो देखो, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो करो, ठीक है। तो अपना 1-1 घंटे का शेड्यूल रखो कि भाई 10 से 11, उसमें सिर्फ लिखो कि 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1। तो भाई, और जैसे ही हर 1 घंटा खत्म हो तो उसमें लिखो आपने क्या पढ़ा। क्या पढ़ा मतलब टॉपिक लिख दो कि भाई मैंने आज अभी ये चीज़ पढ़ा, वो चीज़ पढ़ा। जैसे कि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो अगर, तो उसमें जो भी चीज़ पढ़ रहे हो, जैसे कि एमफेस पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो वो लिख दो उसमें कि भाई मैंने 1 घंटे में ये सब चीज़ें कंप्लीट की, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। तो आपको, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, अगर उस टाइम पे भी आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक टेंशन जनरेट होगा, जिससे आपको भाई लगेगा कि भाई अब तो पढ़ना पड़ेगा। 1 घंटा वेस्ट कर दिया, 2 घंटा वेस्ट कर दिया, 3 घंटे वेस्ट कर दिया, भाई जितना आप घंटे वेस्ट करोगे उतना आपका बैकलॉग बनता जाएगा। वैसे भी बहुत सारा बैकलॉग तो होगा ही आपका। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ कि जितना आप अभी भी लेट करते जाओगे उतनी दिक्कत आपको होगी भाई। तो अभी से जितना भी कर सकते हो वो करो, ठीक है। आपने आज जितने भी घंटे पढ़ाई की है, रात को आप जब सोने जाओ तो अपनी एक डायरी रखो, उसमें लिखो भाई पूरा दिन को अपने माइंड में सबसे पहले तो रिकॉल करना है कि भाई मैंने आज 7 बजे उठा था, 7 से 8 मैंने नाश्ता वगैरह ब्रेकफास्ट और एक्सरसाइज की, फिर 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मैंने फिजिक्स किया, और 10 से 11 उसके मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आंखें बंद करके पूरा रिकॉल कर लो, और उसमें भी थोड़ा बहुत डीप जा सकते हो तो जाओ, ठीक है। कि क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो किस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, चैप्टर के उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ था। आधा घंटा अपने रात को दे दो अपने रिकॉल करने पे। हर रोज रात को रिकॉल करो जो भी चीज़ आपने पूरे दिन में की है, और फिर कल जो करना है, नेक्स्ट डे टुमारो जो भी करना चाह रहे हो आप, अपना शेड्यूल बना दो आज ही। जो भी टॉपिक पढ़ना है, जैसे जो भी चैप्टर करना है वो आज ही लिख दो अपना कि आज मैंने ये सब चीज़ें की है, लेकिन कल मैं वो चीज़ें कर लूँगा। कि कल मैं जो भी चैप्टर पढ़ना है आपको, आज रात ही नेक्स्ट डे का प्लान बना देना है आपको। जो भी चैप्टर पढ़ना चाह रहे हो, जो भी चीज़ें करना चाह रहे हो कल के लिए, तो आज ही लिख दो। कि तभी क्या आपको पता रहेगा कि भाई सुबह 7 बजे उठना है। तभी क्या है, आपके ऊपर एक टेंशन बिल्ड होगा कि कल भाई मुझे ये इतने चैप्टर खत्म करना है। अगर मैं 7 बजे नहीं उठा तो भाई ये सब सिलेबस का फिर से बैकलॉग हो जाएगा, फिर से ये चैप्टर्स मेरे छूट ही जाएंगे, फिर कल की परसों होगी, परसों के नरसों होगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये दिन हो गए, कितने दिन जा रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपका दिमाग फट जाएगा भाई, समझ रहे हो। इसी वजह से बोल रहा हूँ कि आज ही अपना टाइम टेबल रात को बना दो कि कल क्या करना है, ठीक है। आज अगर आप हर रोज पढ़ रहे हो, मंडे से लेकर सैटरडे तक अच्छे से पढ़ रहे हो, संडे टेस्ट दे रहे हो, और वो भी टेस्ट दे रहे हो उसको पूरा सिलेबस रिवाइज कर रहे हो, जो भी अपने पूरे वीक में किया है वो चीज़ करो। तो एक दिन वीक में अपने आप को रिवॉर्ड दो। आपको जो भी खाने की इच्छा है भाई, जो भी आपको पसंद हो, खाने पीने घूमने जो भी चीज़ करनी है वो अपने आप को रिवॉर्ड दो। मैं स्पेशली खाने के लिए बोलूँगा भाई, घूमने अभी तो जा नहीं सकते ज़्यादा दूर, आसपास घूमना हो तो घूम लो, ठीक है। तो अपने आप को रिवॉर्ड दो ताकि आपका मन भी खुश रहे, खुद खुश रहो, और भाई रिवॉर्ड देते रहो अपने आप को, तभी आप कुछ अच्छे से कर पाओगे भाई। चलो भाई पूरे वीक का नहीं, लेकिन आज का ही अगर बोलूँ कि भाई आज मैं पूरा दिन पढ़ूंगा और रात को भाई मैं ये चीज़ खाऊंगा। अगर आपको पसंद है गुलाब जामुन तो भाई रात को मैं गुलाब जामुन खा के सो जाऊंगा, ठीक है। वो सब चीज़ अपने आप को एक रिवॉर्ड दो भाई। रिवॉर्ड जो भी देना चाहो आपके लिए, जो भी रिवॉर्ड, अगर खाने की चीज़ है, कुछ भी जो भी आपके लिए रिवॉर्ड हो, तो ये सब चीज़ें करके आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखो कि भाई मैं इतनी चीज़ें पढ़ूंगा और फिर मैं ये रिवॉर्ड दूंगा भाई, ठीक है। अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा। रात को सोने से पहले भाई इतनी अच्छी प्यारी नींद आएगी ना कि आज भाई मैंने इतने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया, और भाई प्यारी नींद सो गया बहुत अच्छी वाली, ठीक है। अब वो हर रोज़ वाली नहीं सोगे भाई, यार आज नहीं पढ़ा, कल पढ़ लूंगा, आज वो सब चीज़ें कर रहे हो तो भाई लगने वाले हैं आप लोगों पे। और रात को भाई मेन चीज़ मैं यही बोलूँगा, रात को सोने से 1-2 घंटे पहले फ़ोन यूज़ करना छोड़ दो भाई। फ़ोन यूज़ ही नहीं, रात को फ़ोन पकड़ना ही नहीं है आपको, ठीक है।
2-3 घंटे पहले बंद ही कर दो फोन यूज करना। जो भी लेक्चर्स भी देखने वो भी सुबह के टाइम देखो, रात को बस बुक्स वगैरह पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और फोन का यूज कम से कम रखो। रात को तो नहीं ही करना है, लास्ट के 1-2 घंटे पहले, ठीक है। वो सब चीज़ें, क्योंकि लास्ट के 1-2 घंटे पहले आप अगर फ़ोन यूज़ करने बैठ गए, कब इंस्टाग्राम रील्स पे चले जाओगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फॉलो करो और आप एक दिन मेडिकल कॉलेज में ज़रूर पहुँचोगे। और तुम में से कुछ लोग तो मेरे ही मेडिकल कॉलेज में मेरे जूनियर्स बन के भी आ सकते हो। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वडोदरा से हूँ, ठीक है। बीएमसी में आ जाओ, मिलते हैं भाई। नेक्स्ट ईयर आपके सीनियर बैठे हैं भाई। आप लोग मेरे जूनियर बन के भी आ सकते हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वडोदरा, ठीक है। आप मेरे जूनियर्स हो। अगर आप गुजरात से हो तो भाई ज़रूर मिलना भाई, जूनियर साहब, ठीक है। मिलते हैं, आपका मैं सीनियर हूँ, ठीक है भाई। अगले साल मिलते हैं भाई। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। हो जाएगा भाई, चिंता मत करो, हो जाएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल भाई।